नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल पटेल, कंसल्टेंट होम्योपैथ। तो आज हमारे फोर्थ टेम्परामेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। फोर्थ टेम्परामेंट है, इसका नाम है मेलंकोलिक टेम्परामेंट। तो कैसे होते हैं इस टेम्परामेंट वाले लोग, इनके अंदर कौन से ट्रेड्स होते हैं, कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, इनका कैरेक्टर कैसा रहता है, और साथ ही साथ कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इस टेम्परामेंट से रिलेट करती है। मेलंकोलिक टेम्परामेंट जो होता है, हम ब्लैक बाइल के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। अपने बॉडी के अंदर 4 टाइप के वाइटल फ्लूइड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो टेम्परामेंट सीरीज़ है, इसका आखिरी ये जो टेम्परामेंट बचता है वो है मेलंकोलिक टेम्परामेंट। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो सिमिलरली यही चीज़ डिनोट कर रही है कि ये जो व्यक्ति होगा हमेशा अलोन, अलूफ, अकेला पड़ गया है, ये सारी चीज़ें वाली सिचुएशंस में रहेगा। ये बंदा खुद डल नेचर या डल दिमाग वाला नहीं है, लेकिन आगे पीछे इसके जो सब सर्कमस्टेंसेस जो क्रिएट हो रहे हैं, जो ये हमारे सिस्टम्स के थ्रू ये पास हो रहा है, वहाँ पर इसका जो नेचर है वो मैच नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं किसी रीज़न की वजह से ये हमेशा अलोन या तो फिर अलूफ ऐसा फील करता है। तो देखते हैं बेसिक कैरेक्टर कैसा होता है। बेसिक कैरेक्टर इसका कैसा रहेगा, 3 से 4 वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे: इंट्रोस्पेक्टिव, एनालिटिकल एंड इमोशनल पर्सनालिटी। अभी यही 3 पॉइंट्स आपको इसके पॉजिटिव ट्रेड्स में भी दिखेंगे और नेगेटिव में भी। तो मैं थोड़ा बहुत आपको डिस्कस करता हूँ क्यों और कैसे। की ट्रेड्स, फर्स्ट इज़ इंट्रोस्पेक्टिव एंड एनालिटिकल। ये बंदा जो रहेगा वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, हर एक कंडीशन के बारे में सोचते रहता है कि मैं ये मेरी लाइफ में ये अभी चैलेंज है, तो ये चैलेंज को मैं कैसे पार करूँगा। अपने दिमाग की सारी फैकल्टीज़ ये यूज़ करता है कि मैं क्या करूँगा, कैसे पास होऊगा, कैसे अपनी ये हर्डल को मैं रिमूव आउट करूँगा, ये सारी चीज़ें। एनालिटिकल रहता है। ये लोगों को देख के ऐसा लगता नहीं है कि बहुत वो हो गए, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत एनालिटिकल रहते हैं। अगर मैथमेटिक्स या फिर साइंस रिलेटेड चीज़ें होगी तो इनको हमेशा यही बंदों को हम देखेंगे कि ये लोग बहुत ही डीप थिंकिंग या एनालिसिस की वजह से बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते होंगे, क्योंकि इनका पूरा फोकस उसी जगह पर है, क्योंकि ये खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करते रहते हैं। ये जो मैंने फ़ोटो रखी है उस तरीके से। सेकंड इनका ट्रेट है परफेक्शनिस्ट एंड सेल्फ क्रिटिकल। परफेक्शनिज्म तो इसके अंदर है ही, दूसरे टेम्परामेंट्स में भी प्रेजेंट थी, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, इसका ये जो परफेक्शनिज्म है वो ईगो से बेस्ड नहीं है। अगर हम कोलेरिक की बात करेंगे तो उसका ईगोइटिक होता है बहुत। उसको ऐसा होता है कि खुद का ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, खुद लीडर है, सबका ऐसा दिखना चाहिए, उसकी वजह से वो परफेक्शन बनता है। और इसका ये जो परफेक्शनिस्टिक जो एबिलिटी है, इसका एटीट्यूड है, वो उसकी वजह से नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि ये खुद को ही क्रिटिसाइज़ या क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से खुद को डेवलप करते रहता है। स्कूल टाइम में आप बच्चे को देखोगे तो देखने में बहुत स्पेशल नहीं दिखेगा, लेकिन आप उसकी एग्ज़ाम पेपर्स देखोगे या फिर उसके कुछ मैथ्स के इक्वेशंस सॉल्व कर रहा है वो देखोगे, तो आप हमेशा सोचोगे कि इसका ये जो थिंकिंग है वो बहुत ही अलग है दूसरे बच्चों से। ये जो है अपने एज के बच्चों से ज़्यादा कुछ अच्छे से सोच रहा है और कुछ मैच्योर वे में फॉर्म करके अपना काम कर रहा है। थर्ड है इमोशनल एंड सेंसिटिव। अभी मेलंकोलिक टेम्परामेंट है, मतलब इमोशंस एंड सेंसिटिव, ये दोनों वर्ड्स इसमें मैच कैसे करेंगे हम? मैच ऐसे हो रहे हैं कि ये बंदा जो है वो बहुत ही हाईली एनालिटिकल चीज़ें करेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, इमोशंस और सेंसिटिवनेस भी इसकी जो होगी प्रेजेंट, वहाँ पर भी ये खुद का इंट्रोस्पेक्शन और एनालिसिस डालते रहेगा। तो कोई भी इमोशन होगा या कोई भी सेंसिटिव चीज़ें होगी जिससे इसको हर्ट होगा, ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा। ये बंदा जो रहेगा हमेशा इसके बारे में भी सोचेगा और बाद में रिएक्ट करेगा। और हम देखें तो रिएक्शन क्या होता है, तुरंत ही किसी स्टिमुलस के आगे हम फॉर्म कर देते हैं, लेकिन ये जो होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा, इसके सामने बराबर से खुद के इमोशंस जो है उसे फ्लो करने देगा, या तो फिर खुद का रिस्पॉन्स ऐसा फॉर्म करेगा। और फोर्थ जो पार्ट आ रहा है वो है प्रोन टू सैडनेस एंड पेसिमिज्म। तो यही है, इमोशंस एंड सेंसिटिवनेस जो होगी वो ये खुद ही निगलेक्ट कर रहा है, खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करते रह रहा है। इसकी वजह से ये जो है बंदा वो सैडनेस, नेगेटिवनेस, पेसिमिस्टिक अप्रोच रखेगा किसी भी चीज़ में। एक बंदा है वो पॉजिटिव कुछ देख रहा है और ये दूसरा बंदा है जो है ये नेगेटिव देख रहा है। तो ये थे इसके की ट्रेड्स। नेक्स्ट है इसकी स्ट्रेंथ्स। तो ये जो बंदा रहेगा बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव और हाईली एनालिटिकल रहेगा,
जिसकी वजह से इसका माइंड जो है वो क्रिएटिव, इमेजिनेटिव रहेगा। ये बंदा जो रहेगा फैमिली नॉर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में सोच के आगे बढ़ेगा। लॉयल एंड कमिटेड बंदा रहेगा। ऐसे बंदे हम मोस्टली कहाँ पर देखते हैं, थोड़ी बहुत हाई पोजीशंस में देखते हैं। हाई पोजीशंस इन दी सेंस, अगर बैंकिंग जॉब कर रहा है तो बैंक में भी बैंक मैनेजर वाली पोस्ट रहेगी। कोई भी जगह पर कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है तो बहुत ही अच्छी पोजीशन रहेगी। ये क्योंकि खुद की एनालिसिस की वजह से बहुत ही बढ़िया सा वर्क करता है। फैमिली अगर इनको बहुत इमोशनली भी वो कर रही है, फिर भी ये खुद पैसिमिस्टिक रहता है, लेकिन उसके जो एनालिटिकल थिंकिंग है उसकी वजह से दूसरे किसी को ऐसा नहीं दिखने देता है कि मेरे मुझे भी कुछ फील हो रहा है या मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। हम हमेशा इसको देखेंगे तो एकदम लॉजिकल बंदा जो चुप चुप रहता है, लेकिन फिर भी हर एक प्रश्न का जवाब उसके पास रहता ही है। इन दी एंड वो कोई भी हर्डल या चैलेंज आएगा उसे कंप्लीट करके पार करते रहता है। थर्ड है इंट्रोस्पेक्टिव एंड सेल्फ अवेयर। ये सारी जो भी चीज़ें हैं इसकी स्ट्रेंथ्स है। अभी देखते हैं इसकी वीकनेसेस। अभी क्या होगा, पर्सन बहुत क्रिटिकल हो गया और परफेक्शनिस्ट बनने गया। तो अगर लाइफ में ऐसी कोई चैलेंज आई कि खुद के नेचर या खुद के कैरेक्टर पर अगर प्रश्न किसी ने उठा दिया, तो उस समय पे ये जो बंदा रहता है वो बराबर थिंकिंग और डिसीजन नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ में क्रिटिकल थिंकिंग करोगे तो आप डिसीजन कभी भी ले नहीं सकोगे। अगर आपको कुछ कार लेनी है या आप अपनी जॉब में किसी एक प्रॉब्लम में फंस गए हो, तो आपको हमेशा यही सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसे इंजन वाली कार लूँ, ऐसे कलर की लूँ, साइज़ ये होनी चाहिए, सीडान होनी चाहिए, एसयूवी होनी चाहिए, इसका इंजन ऐसा है तो टर्बो इंजन होना चाहिए, डीजल लूँ, पेट्रोल लूँ। ये तो बेसिक चीज़ें हुई। अब आप इसमें और भी डीप जाओगे कि इसके इंजन में ऐसा-ऐसा इश्यू होता है 2 साल बाद तो ऐसा हो जाएगा। फिर अभी इलेक्ट्रिक ईवी कार्स आ गई है तो डीज़ल का ज़माना बंद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सोचते रहोगे तो आप कार खरीद ही नहीं पाओगे। तो ये बंदे की ये जो है वीकनेस है एक। सेकंड इज़ प्रोन टू रूमिनेशन एंड वरीज़। क्यों? हमेशा ये बंदा अच्छा करने की सोचता है। अगर बैंक मैनेजर है तो ये वही काम कर सकेगा जो बैंक मैनेजर वाले लेवल के होंगे। अगर कोई नीचे वाली चीज़ उसको मिल गई तो क्या करेगा? इसको इस बात की चिंता रहती है। इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती नहीं है एक्चुअली, लेकिन इनको ये चिंता रहती है। अगर पैसे कमा रहा है, बहुत अच्छे से कमा रहा है, लेकिन अचानक से घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, अचानक से बैंकिंग में इसने एकदम एफडी करवा के रखी थी वो तोड़नी पड़ी और पैसे की इनसिक्योरिटी डेवलप हुई, तो ये हमेशा चिंता में रहेगा कि मुझे मेरा काम भी मैनेज करना है, फैमिली भी मैनेज करनी है, फैमिली में किसी की हेल्थ बिगड़ी है वो भी मुझे मैनेज करनी है, मैं कैसे करूँगा कैसे करूँगा। ये सारी चीज़ें इनको नेगेटिव तरफ लेके चली जाती है। और थर्ड इज सेंसिटिव टू स्ट्रेस एंड क्रिटिसिज्म। देखा मैंने यही चीज़ बताई, स्ट्रेस से बहुत सेंसिटिव रहेगा और क्रिटिसिज्म से क्यों? हमेशा ऐसा सोचेगा कि मेरे बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरी पार्टनर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, ये सब क्या सोचेंगे, ये शायद क्रिटिसाइज़ करे तो मुझे कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ तो। ये सारी चीज़ें इसके अंदर वीकनेस रहती है। अब हम देख रहे हैं कि फेमस मेलंकॉलिक पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये फ़ोटो आपको पता ही होगा, अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। ये जो थे जब प्रेसिडेंट, उस टाइम पे अमेरिका में डेवलपिंग स्टेज में था। तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया एनालिसिस करके बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए। अमेरिका में रेलवे प्रोजेक्ट से लेकर बहुत सारे ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट्स में इनका बहुत बड़ा योगदान था जब ये प्रेसिडेंट थे, जिसके दरमियान डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेट तक जाने के लिए अमेरिका को बहुत बड़ा एक बेसलाइन मिला है। इनको एक्चुअली गनशॉट करके इनकी मृत्यु कर दी गई थी। और इनके कैरेक्टर के बारे में हमने अगर देखा हो तो हमें ये पता चलेगा कि ये बंदा कोई बहुत बड़े फैमिली में से नहीं आ रहा था या कोई रिचीज़ में से नहीं आ रहा था। ये जो बंदा था एकदम मिडिल क्लास फैमिली में से आ रहा था, बहुत वेल्थ भी नहीं थी। फिर भी खुद की जो अंदर ये एनालिटिकल माइंडसेट था, इंट्रोस्पेक्टिवनेस थी, ये सारी चीज़ों को देख के लोगों ने इनको पसंद भी किया और इन्हें आगे भी बढ़ाया। और इन्होंने भी अमेरिका में बहुत बड़ा योगदान दिया था एक डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेज में लेके जाने के लिए। मतलब ये कौन सी पोजीशन पर थे? प्रेसिडेंट। आप सोचिए, एक मेलंकॉलिक टेम्परामेंट वाला बंदा ऐसी पोजीशन पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को तो देख ही रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा सोचते रहता है कि मैं कुछ ना कुछ बेटर करूँ, कुछ ना कुछ बेटर करूँ। कोलेरिक्स के बारे में अगर हमने देखा था तो उनकी तरह नहीं, कोलेरिक भी टॉप पे पहुँचते हैं, लेकिन उनके अंदर साम, दाम, दंड, भेद, ये सारी चीज़ें पहले से डेवलप रहती है कि मैं कुछ भी पोजीशन के पाने में कुछ भी करूँगा, किसी को नीचा दिखाना में कुछ भी करूँगा। वो एक कोलेरिक में रहता है।
नेक्स्ट है फिजिकल डिजीज़ कहाँ पर आएंगे, तो जैसे मैंने बताया कि ये लोग जो होते हैं वो टॉप मोस्ट पोजिशंस पे रहते हैं। तो हार्ट हार्ट के बिना पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हार्ट के फंक्शन में ट्रबल अगर हुई तो पूरी की पूरी बॉडी में ट्रबल रहेगी। हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इसी तरीके से एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस, ये दोनों भी क्यों। एंडोक्राइन जो होगा वो क्या फंक्शन रहेगा, न्यूरोमस्कुलर जो फंक्शन रहता है उसके आगे हम अगर बढ़े तो जो भी बॉडी की प्रोसेसेस है, जितनी भी ग्लैंड्स है, बॉडीली सिस्टम्स है, सब कुछ एंडोक्राइन की वजह से ही चल रहा है। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है, हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैनेज एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे से हो रही है। और थर्ड है जीआईटी डिस्टर्बेंसेस। क्यों, वहाँ पर भी क्या अफेक्शन रहेगी, मेन टॉप मोस्ट अफेक्शन रहेगी, फूड का एसिमिलेशन होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होगा। ये सारी जो कंप्लेंट्स रहती है फिजिकल डिसीज़ में, ये पर्सनस के अंदर दिखती है। और जीआईटी की और एक ट्रबल की हम बात कर दे तो पेप्टिक अल्सर रहता है। गैस्ट्रिक अल्सर्स भी क्यों डेवलप होते हैं, वरीनेस की वजह से, बहुत ज़्यादा वरी की पर्सन ने, उसकी वजह से भी होता है। एक मेंटल फैक्टर रहता है उसकी वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है। फर्स्ट इज़ ऑरम मेटालिकम और सेकेंड इज़ बेराइटा कार्ब। ऑरम मेटालिकम आपको पता होगा, गोल्ड। गोल्ड क्या है, बहुत ही एक स्पेसिफिक चीज़ है। गोल्ड नेचर वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा किचकिच नहीं करते, खुद की मेहनत पे भरोसा करते हैं, हमेशा बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुँचे हुए लोग होते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनका एक डार्क फीचर भी रहता है, सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स, हमेशा पेसिमिज्म में रहना, ये सारी चीज़ें। और सेकेंड रेमेडी जो है वो है बराइटा कार्ब। बराइटा कार्ब कैसे आ रही है, ये जो बच्चा होगा स्टंटेड इन ग्रोथ, स्टंटेड इन मेंटल ग्रोथ, खुद ही ऐसा फील करेगा, आसपास कोई हंस रहा है तो ऐसा सोचेगा कि मुझे हंस रहे हैं। अगर कोई बात भी कर रहा है उसके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अलग जाके, तो भी ऐसा सोचेगा कि मुझे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिकली देखी जाती है बरेटा कार्प के अंदर भी। तो ये था अपना जो टॉपिक था वो मेलैंकोलिक टेम्परामेंट। तो हमने 4 टेम्परामेंट के बारे में बात की है। आज का हमारा टॉपिक था मेलैंकोलिक टेम्परामेंट। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे आपके रिव्यूज़ दे सकते हैं। आगे क्या और कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए उसके बारे में भी ज़रूर से बताइए। आपको कोई टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है उसके बारे में भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ, एलाइड पोर्शन या तो फिर होम्योपैथिक पोर्शन, कुछ भी, या तो फिर हेल्थ केयर रिलेटेड कोई भी इश्यू, आई कैन डिस्कस अबाउट एनीथिंग, राइट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली इसे शेयर कीजिए अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और साथ ही साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। थैंक यू।